खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में आज फिर जमकर बवाल हुआ जब यहां मरीज के परिजनों ने नर्स के साथ मारपीट की और जमकर बवाल हुआ। दरअसल कल एक सड़क हादसे में घायल हुई गर्भवती महिला को जिला अस्पताल के एमसीएच वार्ड में दाखिल कराया गया था। सड़क हादसे की वजह से महिला को आई चोटों की वजह से उसके गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। आज इस गर्भ को निकालने लेबर रूम में महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, लेकिन जब महिला के परिजनों को ये पता चला कि बच्चा मृत पैदा हुआ है तो बवाल खड़ा हो गया। परिजनों ने न सिर्फ बवाल काटा बल्कि एक नर्स के साथ मारपीट भी कर दी। इन हालातों के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और स्टाफ ने काम बंद कर दिया। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स पुलिस कोतवाली पहुंचे, जहां नर्स ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। स्टाफ ने चेतावनी दी है कि यदि कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो स्टाफ काम नहीं करेगा। मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ है बक्सवा के पास में। एक बिलेरो ने टक्कर मारी है, उसमें हमारी 2 भांजी घायल हुई हैं जिनके लिए प्लास्टर बना है, और एक मेरी बहन है जिसकी डिलीवरी पेट में खत्म हो गई है, और मेरे जीजा जी हैं जिसका एक पेट टूट गया है, जो दवाई नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ है? एक्सीडेंट। दीदी को क्या हुआ? दीदी को डिलीवरी खत्म हो गई पेट में, जो दवाई नहीं कर रहे हैं। कब से? कल से। आपको कैसे मालूम है कि डिलीवरी? हमारे यहाँ फोन आया था, इसलिए हम कह रहे हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया है, चल रहा कि नहीं हम दवाई नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है? बच्चा खत्म हो गया पेट में, इसलिए भी दवाई नहीं कर रहे हैं। किस जगह की घटना है? बक्सवा की जिला अस्पताल दमोह खैराती अस्पताल है। यहाँ मैडम नहीं कर रही हैं, कह रही हैं कि हमें दवाई नहीं कर पाएंगे, अब आप सागर ले जाओ या जबलपुर ले जाओ। कब से भर्ती है ये? कल से। कल से इन लोगों को आश्वासन दिया था आपको? हाँ दिया था कि डिलीवरी हो जाएगी, वो बच्चा पेट में खत्म हो गया है, दिक्कत नहीं के वो निकल जाएगा दवाई द्वारा, और अभी तक नहीं कुछ हुआ। उनको दर्द बढ़ने लगा है। अब आपसे मना किसने किया है जाने के लिए? किसने बोला? मैडम ने। कौन मैडम, नाम जानते हैं? नहीं, 3 नंबर में रहती है वो। क्या हुआ है आपके? बच्चा खत्म होगा पेट में, दवाई नहीं कर रहे? दवाई नहीं कर रहा है। कब से? कल से। कल से क्या आश्वासन है आप? कि दवाई करेंगे ना होगा। कहाँ से आई है? खेजरा से। घटना क्या हुई थी? एक्सीडेंट। कितने महीने? 9 महीना। कल से आश्वासन दिए हैं आपको? हाँ, नॉर्मल हो जाएगी? नॉर्मल हो जाए। अभी नहीं किया? फिर दवाई नहीं किया? हाँ, नहीं कोई दवाई नहीं। क्या चाहती हैं आप? हमें क्या चाहती हैं? दूसरी जगह आज इनके कौन जवाब दा? कब से भर्ती किए हैं? कल से। हाँ, सागर।
सर हम लोग ना उनको देख रहे थे पेशेंटों को, तभी एक पेशेंट का अटेंडर आया और हमने वो रिपोर्ट्स देने लगा, तो मैंने उससे 2 मिनट बोला भैया 2 मिनट वेट कर ले, तो वो हम लोग को चिल्लाने लगा और मेरी सिस्टर को बहुत मतलब गंदा बोलने लगा कि अरे आप लोग ऐसा काम करते हो इसलिए पेशेंट नहीं देख पा रहे, जबकि हम लोग एक सीरियस पेशेंट रेफर कर रहे थे। उसी सीरियस पेशेंट के अटेंडर ने मेरी सिस्टर का मतलब फ़ोटो भी निकाल लिया, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप फ़ोटो डिलीट कर दो, नहीं तो पता है मिसयूज करोगे मेरी फ़ोटो का। तो मैंने और वो चिल्लाने, तो मैंने कहा भैया आप क्यों चिल्ला रहे हो मेरी सिस्टर को, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो हम लोग से, हम लोग सरकारी मतलब स्टाफ हैं और आप ऐसे बात कर रहे हो। तो बस वो मुझे बहुत वो गंदी गाली देने लगा और बस मैंने कहा भैया ये कौन सा तरीका है गाली देने का, तो वो मुझे ना गला पकड़ के दौड़ा और बस मैंने जैसे ही हाथ हटाया तो उसका पूरा हाथ मेरे गाल यहाँ पे लगा, आँख के ऊपर, मुझे ना यहाँ स्वेलिंग आ गई, तो उसका नाखून लगने से ब्लीडिंग भी हुई थी। कितने लोग थे? ऐसे तो भैया वो मतलब अकेला था अटेंडर अपने पेशेंट के साथ, लेकिन बहुत सारे अटेंडर आ गए थे उसको देख के, सब मतलब बहुत सारे अटेंडर, एकदम भीड़ आके गिर गई थी हम लोग के ऊपर, ऐसा था वो। पेपर क्यों नहीं दिया? डिस्चार्ज के पेपर नहीं दिया आरोप? किसके? भैया उसके डिस्चार्ज के पेपर, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं अपने वाहन से लेके जाऊंगा, जबकि हम लोग का मतलब कानूनी अधिकार है कि आप सरकारी गाड़ी से जो हम लोग वो करेंगे जब तो हम लोग ट्रैक कर पाएंगे, नहीं तो पेशेंट को कैसे ट्रैक करेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ। आप अपनी सेल्फ लेके जाओगे तो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, मरीज को क्या हो जाए रास्ते में, आप तो यही बोलोगे कि स्टाफ ने मेरे मतलब केयर नहीं की, जबकि हम लोग तो सेफली उसके लिए अपनी 108 से कर रहे थे, लेकिन आप 108 से जाना ही नहीं चाह रहे हो। हाँ, और वो भी एमएलसी केस था, एक्सीडेंटल केस था, महिला गिर के आई थी, गिरने से बच्चा उसका अब खत्म हुआ था और उसकी जो प्लेटलेट काउंट थी बहुत ज़्यादा कम थी, और प्लेटलेट काउंट वाले का अपने यहाँ सीजर नहीं होता, सीजर होते तो यदि ब्लीडिंग हो जाएगी तो उसको रोक नहीं पाएंगे, वो प्लेटलेट काउंट के लिए अपने यहाँ जो वाइट ब्लड रहता है वो नहीं मिलता, इसलिए हम लोग सागर और जबलपुर पेशेंट को रेफर कर रहे थे, लेकिन वो यही कह रहे थे पेशेंट साथ वाले कि आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे मेरे पेशेंट का सीधा, तो उनको समझा रहे थे, तभी ये दूसरे अटेंडर आके हम लोग के ऊपर चढ़ गए और हम लोग की मारामारी करने लगे। मेरा नाम बबीता ठाकुर है, मैं लेबर रूम में हूँ। बात हुआ मेरे नॉलेज है और मैं आया हूँ कोतवाली में। क्या हुआ कि एक महिला का कल एक्सीडेंट हुआ था बटेगढ़ के पास में, तो एक्सीडेंट का महिला गर्भवती थी और गर्भ जो धारण था 9 महीने का गर्भ था, तो एक्सीडेंट कारण उसकी बच्चे की मृत्यु हुई थी। तो ये सिस्टरों ने प्रयास किया कि उसकी नाम डिलीट हो जाए और उसकी खून की जांच भी कराई, खून की जांच में कुछ प्लेटलेट की कमी पाई गई थी और भरसक प्रयास किया, नाम डिलीट नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको हायर सेंटर रेफर किया गया था। हायर सेंटर रेफर करने के लिए एम्बुलेंस भी आ गई थी, 108 एम्बुलेंस आई थी। उससे परिजनों ने विवाद किया और परिजनों ने हमारे सिस्टर के साथ मारपीट की घटना आई। सिस्टर यहाँ कोतवाली आई हुई रेफर को कराने के लिए, FIR कराने के लिए। तो किसने विवाद किया? किसने बात किया? विवाद किसने किया था? वो महिला थी, पेशेंट की अटेंडेंट किया, पेशेंट के परिजनों ने। क्या कह रहे थे? वो गाली गलौज कर रहे थे, एक सिस्टर से मारपीट भी कर दी है, तो सिस्टर भी यहाँ आई है, सिस्टर कह रही है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कल से काम बंद कर देंगे। सर उनके परिजनों का आरोप है कि अभी तक डिस्चार्ज के कागज नहीं दिए गए। डिस्चार्ज कागज सिस्टर ने 108 की एम्बुलेंस बुलवा ली है और डिस्चार्ज कागज दिए थे, रखे अपने पास देने के लिए रखे थे, उसका विवाद कर लड़ाई झगड़ा कर तो कैसे संभव है ना ऐसा कि इतनी विषम परिस्थिति में सिस्टर काम कर रही है, स्टाफ भी काफ़ी कम है, उसके बाद भी करीब 29-30 डिलीवरी पर डे हो रही है, 8-10 रोज हो रहे हैं, तो कुछ तो काम हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा हो, और काम ना हो रहा तो बताओ भाई काम नहीं हो रहा, इतना काम होने के बाद ऐसी परिस्थिति नहीं कैसे काम चलेगा। सर मरीज कहाँ पर है? वही तो रेफर कर दिया। सर आए दिन विवाद के कारण क्यों बनते हैं? डॉक्टर हरदम मरीज की गलती थोड़ी रहती है। मरीज गलती नहीं रहती, लेकिन गलती तो स्टाफ की भी नहीं रहती, कहीं ना कहीं कुछ तो। अब कहने के कुछ है तो दोनों तरफ से जाता हो, तो स्टाफ तो अपना काम कर रहा, इतना कम स्टाफ उसके बाद काम कर रहा, 28 घंटे डिलीवरी पर डे हो रही है, 8-10 पर डे, कुछ तो काम हो रहा है, ऐसा तो कुछ काम नहीं हो रहा है। सागर पहुंच गया है प्राइवेट एम्बुलेंस लेके, तो डिस्चार्ज के कागज अभी तक नहीं मिले। तो डिस्चार्ज कार्ड दिए तो सिस्टर देती, नहीं लेगा तो क्या करें भाई, नहीं लेगा लोग। परिजन मांग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सिस्टर ने बोला क्यों नहीं देंगे डिस्चार्ज कागज, सबका डिस्चार्ज कागज दे, तुमका क्यों नहीं डिस्चार्ज कागज देंगे, सभी का डिस्चार्ज कागज दिया जाता है ना, उनका क्यों नहीं देंगे। अब बात करोगे आप तो विवाद में कागज छूट गया और नहीं ले जा पाएंगे। अभी सर क्या FIR करना है? अब सिस्टर आई FIR करवाने के लिए, भाई कोई घटना घटी की तो FIR कराने आएंगे लोग। ठीक है। जिला अस्पताल में आज एक सूचना आई है जिसमें एक नर्स के साथ जो पेशेंट थे उसके हस्बैंड के द्वारा मारपीट की गई है। उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर उनके साथ कुछ बदसलूकी की भी बात सामने आ रही है कि इन्होंने
उनके डिस्चार्ज पेपर नहीं दिए और कल से मरीज भर्ती था और आज रेफर करने की बात। देखिए, कोई भी कागजात दस्तावेज आदि का प्रोसेस होता है, क्योंकि जब पेशेंट कोई एडमिट रहता है ये, तो किसी को ये अधिकार नहीं है किसी के साथ मारपीट। अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है या तो वो संबंधित थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हैं या आगे वरिष्ठ अधिकारी जो सिविल सर्जन है उनके पास जाकर उक्त कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्मचारी आपकी सेवा के लिए ही तत्पर रहे। उसमें से जो नर्स है उसको चोट पहुंचाई गई है, उसको चोट भी है, इसलिए इसमें जो सिविल सर्जन है उनकी शिकायत पर प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया जा रहा है। इसमें एक ही आरोप।